welcome back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. I welcome to you all in my today's session. आज हम हमारे एक्सरसाइज 8.4 को भी वाइंड अप करके इस पूरे चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी की एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसको हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 8.4। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के 5 रिमेनिंग सब पार्ट्स बचे थे, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ पार्ट। नाउ व्हाट द सिक्स्थ पार्ट सेज, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक ए प्लस 10a। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। So as I told you, जनरली हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि वो हमारा क्या हो जाए, राइट हैंड साइड से इक्वेट हो जाए, ठीक है। तो चलो इसी पे वर्क करते हैं हम ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज आवर एक्सप्रेशन हेयर? आवर एक्सप्रेशन हेयर इज 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या है, मतलब पूरा होल अंडर रूट लगा हुआ है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू रैशनलाइज इट। अब रैशनलाइजेशन हम इसका करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो इन द 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड द रैशनलाइजेशन, राइट। तो यानी कि 1 माइनस साइन ए का रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा 1 प्लस साइन ए, राइट, इसी का कॉन्जुगेट। तो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन ए से जब आपका ये 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। दैट मीन्स अब ये आपका इरैशनल क्वांटिटी नहीं बचेगा। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए दोनों मिलके क्या बना देगा, 1 प्लस, जब सेम क्वांटिटी इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर जनरेट हो जाता है ना। और डिनोमिनेटर में क्या जनरेट होगा, सो सिंस इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को। तो सी हियर वी हैव स्टडीड दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब जब आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यानी कि अगर एंगल थीटा की जगह पे ए पुट करें तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, एक आपकी स्क्वायर क्वांटिटी, उसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है। स्क्वायर क्वांटिटी के ऊपर अंडर रूट लगता है तो क्या होता है, स्क्वायर टर्म, स्क्वायर जो पावर होती है वो हट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी आपकी स्क्वायर टर्म जनरेट हो चुकी है, उसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो क्या हो जाएगा ये, तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को दोनों फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म पे सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस ए को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि कॉस एंड सेक ए दोनों क्या होते हैं, आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज सेक ए। सिमिलरली साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए होगा आपका tan a। तो हो गया ना जो हमें प्रूफ करना था। तो LHS becomes equals to RHS and what is that quantity? That quantity is what? sec a plus tan a। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सब पार्ट पे, दैट इज 7th, ठीक है। देखो 7th में क्या है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, दैट इज व्हाट, tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो सी हियर यहाँ पे LHS को अगर हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखो, न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है आपका क्या, 2 साइन क्यूब थीटा। दोनों में से क्या साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, यस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाला तो व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
Similarly, in the denominator also, this is what 2 cos cube theta and this is cos theta. तो इन दोनों में से भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो इन दोनों में से हम cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं. तो क्या लेफ्ट ओवर रहा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर नीचे 1 है और इसके साथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब ऐसा अगर सिंपल साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम फटाफट से आइडेंटिटी यूज करते, बट यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट में क्या आ गया, ये 2 आ गए दोनों ऊपर और नीचे. तो अब क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा. ये जो 1 है, ठीक है, 1 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म्स में लिख देंगे. तो देखो क्या जनरेट हुआ, साइन थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज अपनी प्लेस पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपनी प्लेस पे, और -1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये हमने लिख दिया. अच्छा, साइन और कॉस मिलके, ये न्यूमरेटर में साइन और कॉस मिलके क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा. तो ये tan थीटा लिख दिया. देन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से सॉल्व होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा. तो क्या जनरेट हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इफ वी सी इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, ये तो साइन और कॉस मिलके पूरा क्या बन चुका है, tan बन चुका है. अब यहाँ पे देखें, अगर हम, आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ सॉल्व होगा तो डिनोमिनेटर में क्या जनरेट होगा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वाओ, अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, तो यानी कि वी कैन कैंसिल देम. यस, so what is the answer? Answer is tan theta. So on solving LHS, what we are getting the right hand side expression, that is tan theta. So hence LHS is equals to RHS here also. तो ये था हमारा नेक्स्ट सब पार्ट, दैट इज दी 7th सब पार्ट. अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सब पार्ट पे, दैट इज दी 8th पार्ट. नाउ सी हियर, देखो 8th पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे साइन कॉसेक फॉर्म में दिया हुआ है, सेक और कॉसेक के फॉर्म में, और राइट साइड पे tan और कॉट के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, तो और एक और चीज दी हुई है कि यहाँ पे हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है. तो हम चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये हमारा राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन की तरफ फॉर्म हो. तो सबसे पहले क्या करो, इस ब्रैकेट को भी ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो और सेकेंड ब्रैकेट को भी ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं. तो ये क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए. ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए. अब एक बात बताओ, क्या साइन और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं? इन्वर्स होते हैं, तो क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं कॉसेक को 1/sin ए लिख के फिर क्रॉस करूं, इट्स बेटर यहीं पे क्रॉस कर दें हम, है ना. क्यों? क्योंकि साइन एंड कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपके पास, 2 बचा. सिमिलरली कॉस एंड सेक भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, है ना. तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या बचा, 2 बचा. देन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना देगा, 1 बना देगा. तो अब हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर रहा, ठीक है, इन दोनों की जगह पे सी हियर कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, इनकी जगह पे तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया ये वाला.
ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो इसकी जगह पे ये 2 लिख दिया, और यहाँ से ये कॉस सेक कैंसिल हुआ तो इनका 2 यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा कॉस सेक स्क्वायर ए बचा हमारे पास, ठीक है, और एक यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचा, सेक स्क्वायर ए। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, 1 + 2 + 2 5 प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बचा हमारे पास, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो सी हियर, यहाँ पे कॉसेक और सेक की हमसे tan और cot से जो रिलेटेड आइडेंटिटी है दैट वी नो। So what we know that 1 + cot square theta is equals to cosec square theta। तो अगर थीटा की जगह पे a पुट करें तो cosec square a की जगह पे 1 + cot square a लिख सकते हैं, तो cot भी आ जाएगा हमारे पास, और जो हमें एडिशनल अभी तक सिर्फ हमारे पास 5 जनरेट हुआ है, तो हमें 7 तक पहुंचना है कांस्टेंट में, तो 1 एडिशनल और आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 + cosec square a को क्या लिखेंगे, 1 + cot square a, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारा एंगल है a, so we are writing a angle here, okay। Similarly sec square a की जो आइडेंटिटी है वो tan से रिलेटेड है। क्या होती है आइडेंटिटी, 1 + tan square theta is equals to sec square theta। तो थीटा की जगह पे अगर a वैल्यू पुट करेंगे तो sec square a की जगह लिख सकते हैं 1 + tan square a, है ना, लिख सकते हैं। नाउ दिस 1 + 1 + 5 ये सब मिलके क्या बना देंगे, 7, और साथ में क्या बचेगा आपके पास, tan square a प्लस cot square a। बिंगो, हो गया, LHS सॉल्व किया और वो बिल्कुल एग्जैक्टली RHS की तरह फॉर्म हो चुका है आपका, ठीक है। सो हियर ऑल्सो LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सब पार्ट पे। व्हाट द नेक्स्ट सब पार्ट सेज, अच्छा हिंट दिया हुआ है यहाँ पे हमें, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली ओवर हियर। यहाँ पे LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करो, ठीक है भाई। सबसे पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS में आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी सेक और कॉस दोनों क्या है, इनवर्स है, तो दोनों को किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो। तो चलो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉसेक a - 1 अपॉन कॉसेक a मल्टीप्लाई बाय, इधर सेक को इन्वर्स कर देते हैं, तो सेक a - 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉसेक a, और ऊपर बनेगा कॉसेक स्क्वायर a - 1 विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 1 अपॉन सेक ए होगा आपका, क्योंकि कॉस से दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा सेक ए, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए - 1। अब याद करो आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए - 1 को क्या हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया कॉट स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cot square theta is equals to cosec square theta, है ना। तो 1 को उधर लेके चल जाओगे तो cot square theta ही तो बचेगा ना, तो cosec square theta - 1 की जगह cot square theta लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा। डिनोमिनेटर में क्या है, cosec a है, ठीक है। सिमिलरली sec square a - 1 की जगह पे tan square a लिख सकते हैं, हम लिख दिया हमने। कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है मैम कि 1 + tan square a इज इक्वल्स टू sec square a होता है, ठीक है। तो हम 1 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर ए - 1 अल्टीमेटली क्या बनेगा, tan स्क्वायर ए बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ए है हमारे पास। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको और फिर हमारा पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो ये क्या है, सॉरी ये है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये जो है डिनोमिनेटर में कॉसेक, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ए लिख सकते हैं इसको, है ना। ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये सेक को इनटू न्यूमरेटर में ले जाके कॉस से लिख देते हैं। तो अगर अब हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या देखो कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, हमारे पास सिर्फ सिंपल बचा साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, हम निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए
प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत ईजी है, एलसीएम लो यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा साइन ए कॉस ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1। तो देखो RHS को सॉल्व किया वो भी ये साइन ए कॉस से आ गया, LHS को सॉल्व किया वो भी साइन ए कॉस से आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब तक LHS और RHS सेम नहीं आ जाते तब तक हम करते रहते हैं। तो LHS भी आ गया, RHS भी आ गया, हमारे पास दोनों सेम क्वांटिटी आ गई, तो स्टॉप हो जाओ। So hence we can say that yes, LHS becomes equals to RHS. And what is the quantity? The quantity is what? They both are equal to sin A cos A. Clear? So this is what all about in the question number 9. इसके बाद हम करेंगे question number 10. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा लास्ट सब पार्ट, ठीक है। सो लास्ट सब पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जिनको इक्वेट किया हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वाला सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसको कैसे भी करके हम थर्ड वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो क्या करो, टेन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो क्या जनरेट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब ऊपर भी यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, अच्छा अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग हियर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिसको आप क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 10 स्क्वायर ए। तो हो गया ना थर्ड के इक्वल। इसी तरह से हम सेकेंड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, सो द सेकेंड वन वी हैव 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी पहले सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। सो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आया, एलसीएम आया वो न्यूमरेटर में कॉस ए, तो ये आपका जनरेट हुआ कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आया साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए, और इसका होल क्या चल रहा है आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन कॉस ए को यहाँ पे और साइन ए को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन है, अब जैसे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाओगे तो इसी एक्सप्रेशन को आप क्या लिखोगे, ये स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए
माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये भी नीचे भी अगर आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये स्क्वायर भी दोनों क्वांटिटीज पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या ऊपर जनरेटेड है कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। आप साइन ए कॉस ए की भी कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, जो भी सॉल्व करोगे, ऊपर भी उसी क्वांटिटी का स्क्वायर है, नीचे भी उसी क्वांटिटी में डिफरेंट साइन आएगा, लेकिन उसी का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो सेम जनरेट होगा ना, है ना। तो यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही पोजेस करने वाली है। What I mean to say that see here, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर जो होगा, क्या वो इक्वल होगा, कैन वी से दैट दिस इज इक्वल टू साइन a माइनस कॉस a के होल स्क्वायर के। क्या ये चीज़ मैंने सही लिखी है? क्यों ये करेक्ट होगा? आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप कॉस साइन की जगह लेट से एक्स और वाई ले लो, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। लेट से आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या जनरेट होगा, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या जनरेट होगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1 इज इक्वल्स टू 1। तो सही है ना, मतलब क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, इधर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है और इधर 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। तो मान लो अगर और कोई वैल्यू हो तो एक तरफ माइनस 2 का स्क्वायर, तरफ प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर होने पे आंसर तो सेम आ रहा है ना, तो यानी कि ये दो ब्रैकेट सेम है। तो इसी कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम अगर है तो यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर है साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो यू कैन राइट दिस एज साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज व्हाट, tan स्क्वायर ए। तो जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है वो भी क्या थर्ड के इक्वल आ चुका है, यस। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू third expression, and all are equal to what, tan square a. So this is what all about in this chapter. So now we have completed, we have wind up this chapter. अब इसमें जो हमारे पास बचे हैं, that is all the important questions that are being frequently asked in the examination. तो उसकी सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी आपके पास, ठीक है, but they are not question wise, वो मैं आपको इस तरीके से लूंगी कि लॉन्ग आंसर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर जो होते हैं लाइक 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन, तो इस तरह से सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स, सो वो क्वेश्चंस की एक सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो यू डोंट नीड टू वरी, ओके, जस्ट स्टे ट्यून विद द चैनल और सब सारी एनसीईआरटी वगैरह वीडियोस को फॉलो करके फिर आप उनको फॉलो करना। बट अभी हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे एंड आफ्टर दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कनेक्टेड टू दिस चैप्टर, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ trigonometry, where we are going to do the questions based on heights and distances. Okay, so if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and still if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it and press the bell icon also, so that you will never miss any of my video. See you in my next video. Till then, bye bye, take care.